सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि आज चूँकि संडे है और मैं थोड़ा फ्री हूं, तो आज आप लोगों के साथ कम से कम 6-7 वीडियो शेयर किए जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी के दोनों पेपर फर्स्ट ईयर के मैं शाम तक शेयर कर दूंगा, यानी कभी भी दिन में शेयर किए जा सकते हैं, जैसे वीडियो बन जाएगा। आप लोग बीच बीच में चेक करते रहना अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप पर। और जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ऐड हो जाना आप अपने आप। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। तो जिन सब्जेक्ट के मैं आज डालूंगा वो आपको मैं बता दूं पहले ही। हिस्ट्री सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर का, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर आज मैं डाल दूंगा, सोशलॉजी का सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर का, पब्लिक एड का सेकंड पेपर और ज्योग्राफी के दोनों पेपर आज अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा सेकंड ईयर का इकोनॉमिक्स का पेपर अपलोड कर दूंगा। और हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं, मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश के भी अपलोड करने की आज रात तक, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के। प्रयास यह है कि धीरे धीरे हम लोग जो है इस चीज़ को समाप्त करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। और आपकी ये जिम्मेदारी खुद की बनती है कि आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि प्रॉब्लम कम आए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे उस हिसाब से आपको एक आंसर राइटिंग स्किल के बारे में पता लग जाएगा। और आप लोगों ने फील किया ही होगा कि किस तरीके से जो है अपना पेपर आ रहा है। तो आज हम इंडियन सोसाइटी वाला जो पेपर है फर्स्ट ईयर का, जो सेकंड पेपर है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं फ़िलहाल। इसके बाद हम लोग पब्लिक एड के सेकंड पेपर, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के पेपर, हिस्ट्री के पेपर, सारे पेपरों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारी रणनीति है वो फिक्स है कि किस तरीके से हमको 2 यूनिट पढ़नी है। हालांकि मैं 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट बताता हूँ। 50 नंबर का पेपर आपको हल करना है। किसी भी यूनिट में से अथवा वाले दोनों क्वेश्चंस के साथ आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारी बहुत सिंपल रणनीति रह गई। अब हम लोग यदि शुरू करें तो ये देखिए आप लोग कि किस प्रकार से इस यूनिट में से आप लोग जो है कर सकते हो, यानी कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पर हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग, बेसिक मेरे सामने 2 यूनिट आपको देखनी है। तो आप एक तो फर्स्ट यूनिट देखो, हमेशा देखने के लिए होती है, तो फर्स्ट यूनिट आप लोग देख लीजिए। लेकिन फर्स्ट यूनिट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप लोग जो है फर्स्ट यूनिट में के बजाय 5th यूनिट बहुत अच्छी है और 3rd यूनिट काफ़ी अच्छी है। तो ये 2 यूनिट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से आपको जो है लगभग 80 नंबर का मैटर मिल जाएगा यदि करने के लिए। तो 50 ही अपन को करने, तो वहाँ से भी आप लोग पूरा पेपर कर सकते हो। तो एक तो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज जो है 5वीं यूनिट से मैं शुरू कर रहा हूँ। 5 यूनिट के ऊपर डिस्कस यद्यपि हम लोग करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपन कोशिश ये करेंगे कि जो 5 यूनिट है उसके ऊपर चर्चा कर ली जाए। तो 5वीं यूनिट में से प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक जो परिवर्तन है उसकी पूरी प्रक्रिया को समझाइए। और इसमें जो 3 प्रक्रिया होती है उन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है और अर्बनाइजेशन क्या है। ध्यान रहे, संस्कृतिकरण के ऊपर बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पश्चिमीकरण को संस्कृतिकरण को आप लोग पूरा पढ़ लें। और जो वेस्टर्नाइजेशन है यानी पश्चिमीकरण है, इसको भी देख लें। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन ये बनते हैं। इसके अलावा प्लान्ड चेंज, यानी जो नियोजित परिवर्तन है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया में, वो कैसा हो रहा है, यानी भारत में नियोजित परिवर्तन और के बारे में व्याख्या कीजिए। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण, नेशनल बिल्डिंग और राष्ट्र की पहचान, नेशनल आइडेंटिटी, ये जो है आपके बुक में दे रखा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर ले। तो इस यूनिट को यदि आप करते हो तो एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिल जाएंगे। तो 40 नंबर यहाँ से आप लोग कर सकते हो, प्लस 2 नंबर के 1-1 नंबर के भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया यूनिट प्रतीत होती है मुझे। यहाँ से आप लोग यदि देखोगे तो यदि हम लोग 4th यूनिट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो वीकर सेक्शन है, भारतीय समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। दलितों की स्थिति देख लें, महिलाओं की और माइनॉरिटीज़ की स्थिति देख लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि जो भारत के कमज़ोर वर्ग हैं उनकी स्थिति की व्याख्या कीजिए, दलितों, महिलाओं और जो अल्पसंख्यक है उनके विशेष संदर्भ में। इसके अलावा
आप लोग ये जो क्वेश्चन है ना, भारतीय समाज की संरचना, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो है उसके ऊपर एक प्रकार से डिस्कशन की बात की जा रही है। तो इसमें गांव, शहर, कस्बे, शहर और रूरल अर्बन जो लिंकेज है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही ले कि भारतीय समाज का जो संगठन और जो संरचना है उसके ऊपर व्याख्या कीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बेसिक इंस्टीट्यूशंस यानी भारतीय समाज की प्रमुख जो संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? जाति, नातेदारी, परिवार, शादी, धर्म, कास्ट, क्लास। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए यहाँ से मेरा ये मानना है कि एक तो आप लोग पढ़ लें नातेदारी के बारे में और एक पढ़ लें आप परिवार के बारे में। दो तो ऊपर से पढ़ लें और नीचे से आप जो है बहुत सिंपल तरीके से क्लास यानी जो डिफरेंट वर्ग है उनका अर्थ और उनकी विशेषताएं यानी मीनिंग और फीचर्स पढ़ लें। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि सेकंड यूनिट जो है कॉन्टेक्चुअल फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण व्यवस्था के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आप लोग वर्ण और आश्रम दोनों को पढ़ लीजिए। तो निश्चित तौर पर आपके जो कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन दोनों में से आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का वर्ण और आश्रम में से आ जाएगा। तो ये दोनों पढ़ लीजिए। सबको पता है कि कौन वर्ण व्यवस्था में क्या है और आश्रम व्यवस्था में क्या है। और इसमें डायग्राम जरूर आप लोग बनाइए, पाई चार्ट का, सॉरी जो डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं उनके माध्यम से पढ़िए। और जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ जो धार्मिक विश्वास है उसके ऊपर, और एक क्वेश्चन जो है कल्चरल एंड एथिक डाइवर्सिटी, जो हिस्टोरिकल जो है डाइवर्सिटी है हमारी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आप रिलीजियस जो बिलीफ है और जो प्रैक्टिसेज है और कल्चरल का जो पैटर्न है यानी सांस्कृतिक जो पैटर्न है हमारा वो कैसा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमारे धार्मिक विश्वास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहो तो पहली यूनिट मुझे थोड़ी सी टफ लग रही है, इसको छोड़ सकते हो क्योंकि जो नीचे के क्वेश्चन हैं वो हम लोग कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें थी जिनको मैं दिखाना चाह रहा था आपको। और ये सेकंड पेपर है और ये सेकंड पेपर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था फर्स्ट ईयर का, तो इसलिए मैंने देखा है। और कुछ बच्चों को जिनको लगता है कि सर आप लोगों को हिंदी में बताना चाहिए, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का सिलेबस आप लोगों के सामने है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आपको पूरी देखनी है, जिसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण पढ़ना ही पढ़ना है। और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय पहचान के बारे में पढ़ना है। और नातेदारी और परिवार के बारे में यहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा वर्ग की अर्थ और विशेषताएँ आपको देखनी है। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा भारत के जो 4 पुरुषार्थ हैं उनके बारे में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 10 नंबर का पूछा जा सकता है। इसके अलावा पहली यूनिट को यू कैन लीव, आप लोग छोड़ सकते हो क्योंकि हमें 85 नंबर का पेपर हल करना है। तो ये एक तरीका है, आप लोग डायग्राम का प्रयोग करें, चार्ट्स का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you so much beta, keep watching and keep sharing with your friends. Thank you so much.